बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए आप तक इस्लाम और कुरान की दिलचस्प खूबसूरत वाक़यात पेश करते हैं। आज का वाक़या भी बड़ा खूबसूरत और हैरत अंगेज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अपील है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये एक पुलिस ऑफिसर का वाक़या है जिसने अपनी तौबा का वाक़या कुछ इस तरह बताया कि इसकी ज़िंदगी के शब रोज़ गुनाहों में बसर हो रहे थे। ना कभी नमाज़ पढ़ी, ना कभी कोई नेकी का और काम किया, बस शराब पीता और गुनाहों में इसकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। इसकी एक 2 साल की बच्ची थी। 2 साल की उम्र में ही उसका इंतकाल हो गया। वो इसे बेहद पसंद थी, ये उससे प्यार करता था अपनी उस बेटी से। और 2 साल की उम्र में जब उसकी वफ़ात हुई तो इसको बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर न लाया, बल्कि उसी तरह गफलत में गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था कि एक रात शब बारात की रात आई। उस रात भी इस शख्स ने नमाज इशा तक ना पढ़ी, बल्कि उस बख्शिश वाली रात भी इसने शराब पी और उसी शराब के नशे के अंदर इसको नींद आई। जब नींद आई तो इसने ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा है, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। ये भी एक जगह पर खड़ा सोच रहा है कि इसके बारे में अभी न जाने क्या फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसी असना में इसको अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई। तो इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा खौफनाक शक्ल में इस पर हमला आवर होने वाला था। जैसे ही इसने उस सांप को देखा तो इसने दौड़ लगाई। भागते भागते इसको एक बुज़ुर्ग सफ़ेद लिबास में मलबूस एक शख्स मिले जो निहायत कमज़ोर थे। इसने उन्हें सलाम किया। सलाम के बाद मदद की गुजारिश की कि मेरी इस बला से जान छुड़ाइए। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे, अफ़सोस, मैं बेहद कमज़ोर हूँ, इससे तेरी मदद नहीं कर सकता। वो शख्स फिर मायूसी के आलम में भागने लगा और भागते भागते एक पहाड़ पर चढ़ गया। उस पहाड़ की दूसरी जानिब उसने जाने की कोशिश की तो देखा कि एक खौफनाक आग शोला ज़न है। जब ये शख्स उस जगह पर पहुंचा और उस आग के अंदर गिरने ही वाला था कि इसको गैब से आवाज़ आई, पीछे हट जा, तू इस आग के लिए नहीं है। इसने अपने आप को संभाला और भागते भागते दूसरी तरफ चला गया। वही बुज़ुर्ग इसको फिर नज़र आए। इसने उन्हें फिर अपील की कि इस बला से मेरा पीछा छुड़ाइए, मुझे इस बला से बचाइए। उसने कहा, अफ़सोस, मैं कमज़ोर हूँ, तेरी मदद नहीं कर सकता। हाँ, तू दाईं तरफ मुड़कर जा, वहाँ कुछ तुझे खैमे नज़र आएंगे, वहाँ मुसलमानों की अमानतें रहती हैं, शायद तेरी भी कोई अमानत हो जो तुझे इस बला से बचाए। ये उस तरफ भागा तो इसने देखा कि खैमे लगे हुए थे और उन खैमों के ऊपर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। जब ये शख्स वहाँ पर पहुँचा तो आवाज़ आई कि खैमों के पर्दे हटा दिए जाएं, शायद इस मजबूर की कोई अमानत हो जो इसे इस बला से निजात दिलाए। तो वहाँ से पर्दे हटा दिए गए। इस शख्स की निगाह पड़ी तो इसने देखा कि उन पर्दों के, उन खैमों के अंदर से छोटे छोटे बच्चे झांक कर देख रहे थे। उन्हीं बच्चों में से इसकी फौजशुदा 2 साला बच्ची भी थी। जब उसने अपने बाप को देखा तो उसने दौड़ लगाई और आकर अपने बाप के दामन से लिपट गई और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा जान हैं। जब उस सांप ने ये मंज़र देखा तो वो पीछे की तरफ हट गया। अब इसकी जान में जान आई। ये अपनी बेटी का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गया और अपनी बेटी के बाल सहलाने लगा। तो उसकी बेटी ने अपने बाप के सामने कुरान की एक आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। तो जब इसने अपनी बच्ची से ये आयत सुनी, इसका दिल पहले ही खौफ में मुब्तला था, तो ये अपनी बेटी से कहने लगा
کہ تم نے یہ قرآن کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہاں آ کر پرورش پاتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم انہیں جنت کی طرف لے جائیں۔ تو اس کے باپ نے پوچھا، بیٹی یہ بلا جو میرے پیچھے پڑی تھی یہ کیا تھی؟ اس نے کہا، ابا جان یہ آپ کے برے اعمال ہیں جنہیں آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سفید بزرگ لباس والے بزرگ جو تھے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، چونکہ آپ نیک اعمال بہت کم کرتے ہیں جو آپ کی برائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب اس شخص نے اپنی بیٹی سے یہ گفتگو سنی، اس کا دل پہلے ہی خوف کے اندر مبتلا تھا اور یہ تھر تھرا رہا تھا۔ تو جب اس کی خواب سے آنکھ کھلی، جب اس کی اٹھا نیند سے، تو یہ اپنے بستر سے نیچے پڑا تھا اور اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے جو آیت سنی تھی، جس کا مطلب ترجمہ یہ تھا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تو اس نے کہا، آج کے بعد میں اپنے رب کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے اپنا عہدہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گیا۔ ساری بقیہ زندگی اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری، اور ایک وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت کا یہ مقبول بندہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ولایت عطا فرمائی۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ مشہور ولی کامل حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا اور یہ اس مقام پر پہنچے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو